हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल मेडिकल कॉन्सेप्ट में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल पढ़ने से पहले आपको फंक्शन ऑफ द हार्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लीज़ उसका रिकैप ले लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ना, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो बेसिकली उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें मैं अपर वाले को मैं आर्ट्रियम बोलता हूँ, लोअर वाले को वेंट्रिकल्स बोलता हूँ। ऐसे अगर राइट साइड है तो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, और अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैं यहाँ पे हार्ट का एक साइड कंसीडर कर रहा हूँ, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स लेके चल रहा हूँ, उसी से आपको पूरा समझ आ जाएगा कार्डिक साइकिल। और सेम उसके दूसरी तरफ भी चलेगा। मैंने इसको बोला यहाँ पे राइट आर्ट्रियम है, ये मेरे पास राइट वेंट्रिकल्स है, ये फर्स्ट स्टेप है कार्डिक साइकिल का। होता क्या है, मेरे पास सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे राइट आर्ट्रियम में आके कलेक्ट हो जाता है। अब जो मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे राइट एट्रियम का, वो मेरे पास नीचे आएगा यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स में। जब राइट वेंट्रिकल्स में आता है तो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्व प्रेजेंट होती है, ट्राइकस्पिड वैल्व। वो इस टाइम पे ओपन रहती है। तो यहाँ मेरे पास सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे पास राइट वेंट्रिकल्स में है। उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं दो टर्म्स यूज़ करूँगा। एक मैं टर्म यूज़ करूँगा एक सिस्टोल, एक मैं टर्म करूँगा डायस्टोल। सिस्टोल टर्म का मतलब होगा कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होगा रिलैक्सेशन। ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरे पास राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया तो ये मदर नीचे ग्रेविटी के थ्रू आया। मतलब यहाँ पे ना आर्ट्रियम का सिस्टोल हुआ ना मेरे पास वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ, मतलब बोथ आर रिलैक्स्ड कंडीशन। तो इस केस में बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो राइट आर्ट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड है, दोनों मेरे पास डायस्टोल कंडीशन में है। ठीक है, डायस्टोल कंडीशन में। इस पूरे को मैं बोलता हूँ जॉइंट डायस्टोल। इसको मैं जॉइंट डायस्टोल के नाम से जानता हूँ, जो मेरे पास 0.4 सेकेंड के लिए होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में एक चीज़ रहती है, मैंने बताया कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन होती है। यहाँ पे मेरे पास पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व प्रेजेंट होती है, जो यहाँ पे क्लोज होगी। PSLV, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व, इस टाइम पे क्लोज रहेगी। सेकेंड स्टेप पे आते हैं। जो मेरे पास राइट आर्ट्रियम था, इसमें से मेरे पास मैक्सिमम ब्लड अपने आप ग्रेविटी के थ्रू मेरे पास राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड ना इसमें प्रेजेंट होता है अभी भी, जो नहीं आ पाता। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आर्ट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ेगा। और इस कंडीशन में जब आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो मैं बोलूँगा आर्ट्रियल यहाँ पे सिस्टोल हुआ, और मेरे पास वेंट्रिकल नॉर्मल है तो वेंट्रिकल का डायस्टोल हुआ। तो यहाँ पे आर्ट्रियम का सिस्टोल और वेंट्रिकुलर का डायस्टोल हुआ। इस केस में भी मेरे पास ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन रहेगी और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व यहाँ पे क्लोज रहेगी। ये जो पूरा केस होता है, टाइम फ्रेम ये देखें तो ये मेरे पास 0.1 सेकेंड के लिए देखने को मिलता है। ये क्लियर है। तीसरे स्टेप में आते हैं। तो मेरे पास राइट आर्ट्रियम से सारा ब्लड नीचे आ चुका मेरे पास राइट वेंट्रिकल्स में। अब मेरे पास जब राइट आर्ट्रियम से ब्लड नीचे आ चुका तो ये मेरे पास वापस से रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। एक बात यहाँ पे और, मेरे पास आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर कभी भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगा तो जीवन आपका उड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आर्ट्रियम जब मेरे पास रिलैक्स करता है तो अब मेरे पास वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। अब इसके पास दो रास्ते हैं, एक इधर से भी जाएगा, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ब्लड है भाई, कहीं भी जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे बैकफ्लो होने के लिए मेरे को यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व, जो अभी तक इन दोनों स्टेप में ओपन थी, मुझे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला इस केस में मेरे पास ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगी। इस ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें ना 3 कस्प बने होते हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और यहाँ पे जो मेरे पास अभी तक यहाँ पे देख पा रहे हो पल्मोनरी, यहाँ पे देख पा रहे हो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज थी, यहाँ भी क्लोज थी इस केस में। यहाँ पे पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाएगी। ये PSLV मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो मेरे पास राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के थ्रू चला जाएगा। तो लेकिन अपने आप तो जाएगा ही नहीं, इसके पास पंख तो लगे नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे मेरे पास वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब वेंट्रिकल यहाँ पे डायस्टोल कंडीशन पे है।
ठीक है, समझ लीजिएगा। वेंट्रिकुलर यहाँ पे डायस्टोल कंडीशन पे वी डायस्टोल लिखा है और ये पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए लंग्स में जाएगा। ये पूरा टाइम फ्रेम मुझे 0.3 सेकंड के लिए देखने को मिलता है। तो ये थी इसकी बेसिक बात। अब जरा हम इसके कार्डिक साइकिल पे आते हैं। तो मेरे पास ये भी पूरी इसकी कार्डिक साइकिल जो मैंने ड्रॉ करके रखी है। अब इसमें मैं समझता हूँ, ठीक है। मेरे पास बोलता हूँ कार्डिक साइकिल हमने पढ़ा है कि मेरे पास जो कार्डिक साइकिल होती है वो 0.8 सेकेंड के लिए होती है, ठीक है। ये 0.8 सेकेंड आता कैसे है? हमने बात किया हार्ट बीट पर मिनट कितनी होती है, 72 एवरेज बोलते हैं। अगर 60 डिवाइड बाय 72 करते हैं, मतलब 60 सेकेंड्स डिवाइड बाय 72 हार्ट बीट पर सेकेंड करते हैं, तो आपको 0.8 सेकेंड मिलता है, ठीक है। ये बेसिक बात है, ठीक है। मेरे पास ये रही कार्डिक साइकिल। अगर मैंने इसका हर एक टाइम फ्रेम मैंने 0.1 सेकेंड में डिवाइड कर दिया है। 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ऐसे डिवाइड कर दिया। अब मैं जरा इसको नाम दे देता हूँ अलग अलग। मैंने इसको बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, एफ, जी, एच। ऐसे मैं अंदर वाले को बोलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे पास ये जो ग्रीन वाला सर्कल आपको दिख रहा है, मैंने इसको बोला ये आर्ट्रियम है। और जो आपको ये रेड वाला सर्कल देखने को मिल रहा है, इसको मैंने बोला ये वेंट्रिकल है। तो ग्रीन वाले को मैंने आर्ट्रियम बोल दिया और रेड वाले को मैंने वेंट्रिकल बोल दिया। अब मैं यहाँ पे कार्डिक साइकिल अपनी स्टार्ट करता हूँ आपको समझाने। मैंने बोला आप यहाँ पे खड़े हैं, टाइम फ्रेम आपका जब टी इक्वल्स टू 0 पे है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप यहाँ पे है। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। चलने के स्टार्ट करने का कहने का मतलब ये है कि मेरे पास ये पूरा ब्लड यहाँ पे राइट आर्टरियम पे था, पूरा ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो मेरे पास राइट वेंट्रिकल में आया। इस टाइम पे मेरे पास आर्टरियम और वेंट्रिकुलर दोनों मेरे पास डायस्टोल कंडीशन पे, दोनों रिलैक्स कंडीशन पे, ठीक है। ये और मैंने बोला ये जॉइंट डायस्टोल कंडीशन था जो 0.4 सेकेंड के लिए हुआ। तो यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। ये पूरा टाइम फ्रेम मेरे पास 0.4 सेकेंड का हुआ। यहाँ तक पहुँचा मैं। इस पूरे पार्ट को मैं बोलता हूँ, ये मेरे पास है जॉइंट डायस्टोल। जब मेरे पास आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों रिलैक्स कंडीशन पे हैं, ठीक है। फिर मैं सेकंड स्टेप पे आता हूँ। सेकंड स्टेप में है मेरे पास राइट आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिस्टोल हुआ, और मेरे पास राइट वेंट्रिकल डायस्टोल कंडीशन भी था। ये टाइम था 0.1 सेकेंड का। मैंने इसको बोला जब मेरे पास आर्ट्रियल मेरे पास सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो मैंने इसको शेड कर दिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा मेरे पास 0.1 सेकेंड के लिए आर्ट्रियम सिस्टोल हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप में वापस से रिलैक्स कंडीशन पे आ जाएगा। फिर मेरे पास जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया, अब वो पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व के थ्रू मेरे ओपन होगा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू मेरे पास लंग्स में जाएगा। इस कंडीशन में मेरे पास वेंट्रिकुलर का मेरे पास सिस्टोल कराना पड़ेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो मेरे पास ये रहा वेंट्रिकल, मैंने इसको शेड कर दिया, ये पूरा। ये टाइम फ्रेम मेरे पास 0.3 सेकेंड था, तो मेरे पास ये रहा 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो मैं ये बोल सकता हूँ मेरे पास ये 0.1 सेकेंड ये वो कंडीशन है जब मेरे पास वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। ये मेरे पास वो कंडीशन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब मेरे पास आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ। ये मेरे पास वेंट्रिकल सिस्टोल का कंडीशन है। और ये मेरे पास ये जो टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, ये मेरे पास जॉइंट डायस्टोल की कंडीशन है। अब यहाँ पे जरा मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जरा टाइम फ्रेम लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने बोला जॉइंट डायस्टोल कितने का है, मैंने बोला जॉइंट डायस्टोल मेरे पास 0.4 सेकेंड का है। मैंने बोला आर्ट्रियल सिस्टोल कितने का है, मैंने कहा 0.1 सेकेंड का है। मेरे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मेरे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने का है, मेरे पास 0.3 सेकेंड का है। तो ये मेरे पास टोटल आ गया 0.8 सेकेंड। अब यहाँ पे हर्ट साउंड की जरा बात करते हैं। मैं यहीं पे एक बात समझना, जब मेरे पास ये कंडीशन होगी,
यहाँ से इसमें समझना कि जब मेरे पास ये राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मेरे पास ये ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज होगी। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ओपन थी, इस कंडीशन में मेरे पास ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज होगी। जैसे ही ये क्लोज होगी तो मतलब यहाँ से टाइम फ्रेम स्टार्ट हुआ, इसको मैं क्यू नाम देता हूँ, इसको मैं पी नाम देता हूँ, इस पॉइंट को। तो क्यू ही वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे पास ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हुई, जब मेरे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तुरंत। ठीक है, तो यहीं से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है वेंट्रिकल्स का। तो क्यू ही वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे को फर्स्ट हर्ट साउंड सुनाई देगा, जो मेरे को लब सुनाई देता है, लब साउंड आता है। वैसे तो 4 साउंड होते हैं, H1 H2 H3 करके, लेकिन वो अभी नहीं बता रहा। तो मैं बेसिक बता रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट हर्ट साउंड यहीं पे सुनाई देगा, क्योंकि यहीं से मेरे पास वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है। तो क्यों ही वो साउंड है जहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे मेरे को लब साउंड सुनाई देगा। ऐसे ये टाइम फ्रेम चलता है कितना, 0.3 सेकेंड के लिए चलता है। फिर मेरे पास वो कंडीशन आएगी, मैं यहीं पे बनाता हूँ, आपको ज़रा समझिएगा कि मेरे पास अब वो कंडीशन आएगी वापस से, जब मेरे पास ब्लड चला जाएगा लंग्स में और मेरे पास वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल ये रिलैक्स हो जाएंगे। जब मेरे पास राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो मैं उस टाइम पे मेरे पास पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व वापस से क्लोज हो जाएगी, जिससे मेरे पास ब्लड का बैक फ्लो ना हो लंग से। तो यहाँ पे उसको क्लोज होगी, तो यहाँ पे मेरे को सेकंड हर्ट साउंड आएगा, जिसको मैं डब साउंड बोलता हूँ। ठीक है, तो वो क्यों वो पॉइंट है जहाँ पे मेरे को फर्स्ट हर्ट साउंड सुनाई दिया, और सेकंड हर्ट साउंड मेरे को पी पॉइंट पे सुनाई देगा जब मेरे पास पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व क्लोज होगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, टीचर टाइम फ्रेम पूछता है कि लब और डब साउंड के बीच में कितना तुम्हारा टाइम गैप होता है। तो लब और डब के बीच में मेरे को 0.3 सेकेंड का टाइम फ्रेम देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे ही पूछता है डब और लब साउंड के बीच में कितना टाइम फ्रेम होता है। तो यहाँ पे कार्डिक साइकिल ना उल्टी मत घुमा देना है, वो हमेशा क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, तो 0.4 सेकेंड तो ये, और 0.1 सेकेंड, तो टोटल हमें 0.5 सेकेंड का डिफरेंस देखने को मिलता है डब और लब के बीच में। लब और डब में हमें 0.3 सेकेंड का टाइम फ्रेम देखने को मिलता है। यहाँ पे टीचर कभी उल्टा भी पूछता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड का हुआ। अगर टीचर बोलता है कि तुम्हें आर्ट्रियल डायस्टोल बताओ कितने सेकेंड का है, तो आर्ट्रियल डायस्टोल मेरे पास ये रहा पूरा, तो 0.7 सेकेंड का मेरे पास रहेगा। और ऐसे मेरे पास बोलूँ तो वेंट्रिकल डायस्टोल, तो मेरे पास वो 0.5 सेकेंड का रहेगा। अब मेरे को एक बात कमेंट करके आप लोग ये बताना कि फर्स्ट हर्ट साउंड मतलब लब और डब साउंड में से विच वन इज़ वेरी इंटेंस साउंड, ये आप लोग कमेंट करके बताना। आई होप आप लोगों को समझ आओ। थैंक यू सो मच।